बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बदतरीन फैसला। काजी साहब के चुटकुले और लम्ज़ ने बहुत सौ को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। मगर सबसे पहले आज की अहम ब्रेकिंग न्यूज़, और वो ये है कि हम पहले ही ये आपको इतला कर चुके हैं कि मुसद्दका ज़राए के मुताबिक इमरान खान के साथ स्लो पॉइजनिंग का अमल जारी है और इमरान खान साहब ने इस शिकवे का इजहार किया है कि शायद खाने में उनको जहर देकर मारे जाने के मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है। कल इसी सिलसिले में एक और अहम खबर सामने आई कि कल रात इमरान खान के मेदे में अचानक तकलीफ और दर्द उठा, जिसके बाद जेल के डॉक्टर ने आकर उनको मुआयना किया और फिर कुछ अद्वियात दी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान जैसे अहम सियासी रहनुमा को महज जेल के डॉक्टर तक महदूद कर देना चाहिए? क्या ये बेहतर ना होता कि इमरान खान को किसी अच्छे हॉस्पिटल्स में ले जाकर अच्छे डॉक्टर्स के पैनल से उनका तिब्बी मुआयना कराया जाता? हम क्यों भूल जाते हैं कि इससे पहले हम लियाकत अली खान भुट्टो का कत्ल कर चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इसी पाकिस्तानी शहर रावलपिंडी में कत्ल की गई। हम क्यों चाहते हैं कि एक और अहम और मकबूल तरीन अवामी रहनुमा की जिंदगी को खतरे में डाला जाए? इमरान खान के जहर दिए जाने की खबर ने ऑलरेडी अवाम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की जिंदगी को कोई खतरा लाहक हुआ तो उससे पाकिस्तान के समाजी और माशरती ढांचे को जो खतरात लाहक होंगे उसका शायद हमारे मुक़्तदर हलकों को अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं है, और तभी वो ये रिस्क मोल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के इन खदशात को दूर करने के लिए एक अहम और बेहतरीन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा ताकि इमरान खान का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाए और इमरान खान के खदशात को दूर किया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के जमानत के केस और उसके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करने के केसेस का तफसीली फैसला जारी किया। ये एक शर्मनाक फैसला है। जस्टिस आमिर फारूक इस फैसले में खुद लिखते हैं कि ये दरखास्तें तो हैं ही काबिल समात नहीं, लेकिन फिर भी एक दफा के लिए, पहली और आखिरी दफा के लिए हम इनकी समात करेंगे और एक जराइम पेशा सदा याफ्ता शख्स को जो कि 4 साल से रियासत और कानून का मजाक उड़ाकर उसको धोखा देकर मुल्क से फरार था, उसको न सिर्फ जमानत देंगे बल्कि उसके वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करते हुए उसे वीवीआईपी प्रोटोकॉल भी देंगे। एक ऐसा शर्मनाक फैसला है कि जब भी तारीख लिखी जाएगी उसमें इस फैसले को स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। मुझे नहीं समझ आता कि जस्टिस आमिर फारूक पाकिस्तानी कौम के सामने क्या साबित करना चाहते हैं। क्या उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने अदारे की इज्जत और नेकनामी का कोई ख्याल नहीं? ऐसा क्यों है कि इमरान खान तो पिछले 3 माह से जेल में बंद है, उनको जमानत तक की सहूलत नहीं दी जा रही, यहां तक कि उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा बल्कि अदालत को चलाकर जेल में भेजा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह गवारा नहीं कि नवाज शरीफ जैसे मुजरिम और सजा याफ्ता शख्स को, भगोड़े को, इश्तिहारी को गिरफ्तार किया जाए, और उसके लिए ना सिर्फ कानून को तोड़ा जाता है और फिर इस चीज का इकरार भी किया जाता है कि इन के समातों की या इन दरखास्तों की कोई ऐसी कानूनी हैसियत नहीं थी कि इनकी समात होती, मगर उसके बावजूद उनको रिलीफ दिया गया, जो कि इंतहाई शर्म का मकाम है। और इसी वजह से शायद हमारी अदलिया दुनिया में 2 टके का मकाम नहीं रखती, बल्कि कहना चाहिए 2 रुपए का मकाम नहीं रखती, और 140 में से 139वें नंबर पर है। शेम ऑन यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट। काजी फायद ईसा साहब के जो चुटकुले हैं वो जारी हैं। एक केस की समाअत के दौरान हाफिज अरफात नामी एक वकील साहब से कादी साहब ने सवाल किया कि क्या हाफिज आपका नाम है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने सने बलूगत में पहुंचने से पहले चूंकि कुरान हिफ्ज कर लिया था
तो इसलिए मेरे नाम के साथ हाफिज लग गया और मैं इसी तरह हाफिज कहलवाता हूं। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपके शनाख्ती कार्ड पर भी हाफिज दर्ज है? उन्होंने कहा नहीं, वहां सिर्फ अरफात अहमद दर्ज है। तो उस पर उन्हें कहा गया कि हाफिज को नाम के साथ लगाने का मकसद क्या है? क्या आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आपने कुरान हिफ्ज किया है? कुरान तो आपने अपने सवाब और अल्लाह से मोहब्बत के लिए किया था, तो आप दुनिया को क्यों बताना चाहते हैं? मैं ये चीज़ समझने से कासर हूं कि काजी फायज ईसा साहब को दूसरों के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने का शौक क्यों है? काजी साहब, या तो आप कोई बहुत ज़हीन इंसान होते, बहुत फतीन इंसान होते, पशीन से आपका ताल्लुक है मुझे पता है, या तो आपने कोई बहुत मार्कतुल आरा किताबें लिखी होती, आपकी तहरीरों से और आपके मज़ामीन से दुनिया के अखबारात जो है वो महसूस होते, बड़ी बड़ी किताबें आपकी लिखी हुई दुनिया की अहम लाइब्रेरियों का हिस्सा होती और आपका नाम दुनिया के 100 अहम तरीन अफराद की फहरिस्त में होता, तो यकीनन आप हर शख्स की ज़ातियात पे ज़रूर राय देते और उसकी इस्लाह अहवाल करने का उसको मशवरा देते। लेकिन काजी साहब, आप में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काजी साहब, जब आप दूसरों की ज़ातियात पे बात करते हैं तो मत भूलें कि फिर आपकी ज़ातियात पे भी बात होगी। लोग फिर आपसे भी ये पूछेंगे कि काजी साहब, आपकी बेगम साहिबा जब असासों के केस में सुप्रीम कोर्ट में आती थी तो उनके हाथ में छड़ी होती थी और सर पे दुपट्टा होता था, मगर जब आपने चीफ जस्टिस के तौर पे हलफ उठाया तो ना उनके सर पे दुपट्टा था और ना हाथ पे छड़ी थी। तो ये डायकॉटमी क्यों, ये खुला तजाद क्यों? और फिर काजी साहब, जब आप अपनी बीवी के असासों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो अगर किसी शख्स को उसके वालिद साहिब ने हाफिज बनाया और फिर हाफिज कहलवाया तो इसमें आपको क्या तकलीफ होती है? उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में काजी साहब, जो उनके 11.5 माह बाकी हैं, उसमें लोगों की तनकीद की निगाहों का भी जायजा लेंगे और कुछ अपने कंडक्ट पर भी गौर करेंगे। काजी साहब की आदत है कि वो हमेशा वकला के कंडक्ट के ऊपर बात करते हैं। इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की समाअत के दौरान सिंध से साबका सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्दीकी, इम्तियाज सिद्दीकी के साथ भी यही उन्होंने किया और फिर उससे पहले एक सीनियर वकील तारिक रहीम साहब के साथ भी उनका रवैया ऐसे था। और आज भी मैं उस पर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बात करूंगा, आज भी पैमरा के जो लॉयर थे वो महज इसलिए रोस्ट्रम छोड़कर चले गए और उन्होंने अपना वकालतनामा वापस ले लिया कि कादी साहब के रवैये के बहस उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने दलाइल नहीं देना चाहता। तो कादी साहब, सब लोग तो गलत नहीं हो सकते। ये तो नहीं हो सकता कि आप हर वकील की बेइज्जती करें और कहें कि तुम्हारा कंडक्ट ठीक नहीं है। कादी साहब, आपको अपने कंडक्ट पे भी गौर करना चाहिए। आप खुदा न खास्ता को नूर के बने हुए फरिश्ते नहीं हैं कि आप गलती नहीं कर सकते। आप मट्टी के बने हुए इंसान हैं, गलती कर सकते हैं। दूसरों के कंडक्ट से ज़्यादा अपने कंडक्ट पर तवज्जो दें। और आज के आखिरी नुक्ते पे आता हूं और वो है लम्स। लम्स ने तो वो कमाल किया है कि बड़े बड़े लफाफों के पेट में मरोड़ उठ गए हैं। पहले तो गद्दारे मिल्लत गद्दारे वतन हुसैन हक्कानी ने लम्स के तुलबा को लेक्चर दिया कि आपकी जहानत का इजहार आपके तुंदो तेज जुमलों से नहीं होता, आपको एहतराम करना चाहिए था। आपको अनवारुल हक काकड़ से नेशनल सिक्योरिटी पर, इकोनॉमी और पता नहीं किस किस मौजू के ऊपर सवाल करना चाहिए था। पहली बात तो ना इकोनॉमी से काकड़ का कोई ताल्लुक, ना नेशनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक। वो तो एक छोटा सा नौकर है। किसका नौकर है? उनका नौकर है जो इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को काकड़ से 1000 गुना बेहतर जानते और समझते हैं। वो उन्हीं का नौकर है जिसके बारे में मैंगल साहब ने भी कल फरमाया कि वो नौकर है, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो जिस शख्स को अख्तर मैंगल इज्जत ना दे, जिस शख्स के साथ अख्तर मैंगल बात करना पसंद ना करे, आप दुनिया के हुक्मरानों को क्या, आप लम्स के तुलबा से चाहते हैं कि वो उसको इज्जत बख्शें? पहले तो उसको ये शर्म आनी चाहिए थी कि वो इतने प्रेस्टीजियस अदारे में करने क्या गया। उसकी ऐसी कौन सी हैसियत और मकान है कि वो लम्स या किसी भी तालीमी अदारे में जाए। और दूसरा, ये जो तलत हुसैन जैसे लफाफे पेचोताब खा रहे हैं कि जी तुलबा ने उनसे बदतमीजी की। पहली बात तो है कि क्या तलत हुसैन और जावेद चौधरी, कामरान शाहिद जैसे नालायकों ने आज तक लम्स को अंदर से भी देखा, या लम्स जैसे किसी तालीमी अदारे से इनका गुजर भी हुआ या नहीं? और दूसरी बात ये कि लम्स को छोड़ें,
अगर आप अनवारुल हक काकड़ जैसे गुमाश्ते को किसी भी तालीमी अदारे में ले जाएंगे तो आज के नौजवान के शऊर के तकाजे के मुताबिक वो उसके साथ वही सलूक करेगा जो लम्स के तुलबा ने किया। तो बजाय इसके कि आप लम्स के तुलबा के कंडक्ट पर तनकीद करें, आप काजी को मशवरा दें, काकड़ को मशवरा दें कि काकड़ साहब ज्यादा अकड़ मत दिखाएं। आप निगरान वजीर आजम हैं, आपकी कोई इखलाकी, सियासी और समाजी हैसियत नहीं है। आप जहां से आए हैं वहां वापस लौट जाने के लिए हैं। अवाम ने ना आपको मैंडेट दी है और ना ही अवाम आपको इज्जत देने के ऊपर मजबूर है। तो बराह मेहरबानी अपनी हदों को क्रॉस ना करें, अपनी औकात से बाहर ना निकलें, अपने उन जूतों से बाहर ना निकलें जिन जूतों में किसी ने आपको डालकर यहां बैठाया। बहरहाल लम्स के तुलबा को एक बार फिर सलाम कि उन्होंने पाकिस्तान की अशराफिया को आईना दिखा दिया है। उन्होंने अनवारुल हक काकड़ जैसी कठपुतलियों के मुंह पर सीधा तमाचा मार के उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया है जो कहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान इल इन्फॉर्म्ड है। अल्लाह पाकिस्तान का और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।